फिल्म की कहानी इस तरह से शुरू होती है। अमांडा और क्ले अपने बच्चों के साथ एक सुंदर अपार्टमेंट में रहते हैं। एक सुबह वे अपने जीवन से थोड़े असंतुष्ट महसूस करते हैं। अमांडा यह महसूस करती है कि उन्हें कुछ बदलाव की जरूरत है और वह शहर के बाहर एक घर किराए पर लेने का सुझाव देती है। थोड़ी बातचीत के बाद वह क्ले को समझाने में सफल हो जाती है और वे सब एक ब्रेक लेने का फैसला करते हैं। अपने सामान को पैक करके परिवार छुट्टी पर निकल पड़ता है। जब वे अपने छुट्टी वाले घर में पहुंचते हैं तो बच्चे आर्ची और रोज खुशी से पूल में कूद पड़ते हैं। घर में बसने के बाद अमांडा जरूरी सामान लाने के लिए पास की किराने की दुकान पर जाती है। कार में सामान लोड करते वक्त वो एक अजनबी को देखती है जो भारी सामान ले जा रहा है। वो मुस्कुराती है लेकिन अजनबी से ज्यादा बात नहीं करती। फिर परिवार समुद्र तट पर जाने का फैसला करता है। वहाँ रोज एक बड़ा जहाज देखती है। जहाज को देखते हुए वो इतनी देर तक खड़ी रहती है कि अंत में वो गिर जाती है। इस घटना से समुद्र तट पर मौजूद सभी लोग वहां से चले जाते हैं। घर लौटते समय अमांडा को पता चलता है कि वाईफाई नहीं काम कर रहा है। वो इसे रीसेट करने का सुझाव देती है लेकिन क्ले को इसमें ज्यादा चिंता नहीं होती। वे एक अच्छा पारिवारिक रात्रिभोज बनाते हैं और साथ में खाते हैं। जब बच्चे सो जाते हैं तो अमांडा और क्ले एक ग्लास वाइन के साथ आराम करने बैठते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। जब वे दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें एक आदमी जॉर्ज अपनी बेटी रूथ के साथ खड़ा मिलता है। जॉर्ज खुद को घर का मालिक बताता है और अमांडा को याद दिलाता है कि जब उन्होंने ये घर किराए पर लिया था तो उनकी बातचीत ईमेल के जरिए हुई थी। अमांडा को ये यकीन करना मुश्किल लगता है कि जॉर्ज और उसकी बेटी शहर वापस लौट रहे थे, लेकिन बिजली जाने के कारण उन्हें लौटने का मौका नहीं मिला था। इस बीच रूथ बताती है कि उसके पिता को घुटने में समस्या है। जॉर्ज और उसकी बेटी रूथ वापस अपने अपार्टमेंट में नहीं जा सकते क्योंकि मंजिल पर कुछ समस्या हो गई है। जॉर्ज बहुत विनम्रता से अमांडा से पूछता है कि क्या वे इस स्थिति में उनके घर में रुक सकते हैं। अमांडा थोड़ी असमंजस में होती है और बताती है कि वह नहीं चाहती कि अजनबी उनके घर में रहें, खासकर जब बच्चे ऊपर सो रहे होते हैं। लेकिन जॉर्ज एक दराज से $1000 निकालता है और क्ले को देता है, ये कहकर कि वह सप्ताह का आधा वेतन उन्हें दे रहा है। अमांडा थोड़ी चुप हो जाती है और कहती है कि वह इस स्थिति पर खुलकर बात करना चाहती है। क्ले को इस सब पर विश्वास नहीं होता, लेकिन अमांडा उसे समझाती है कि वह जॉर्ज और रूथ पर भरोसा नहीं करती। हालांकि क्ले उसे समझाता है कि वह दोनों को एक मौका दे और अगर कोई परेशानी हुई तो वह उन्हें वापस जाने को कह देगा। फिर जॉर्ज लिविंग रूम में एक कॉकटेल लाकर क्ले को देता है। अमांडा जॉर्ज से कुछ सवाल पूछती है और उसकी पहचान की जांच करने की बात कहती है। जॉर्ज सहमत होता है लेकिन माफी मांगता है क्योंकि उसने अपनी पहचान का प्रमाण कोर्ट में शहर में छोड़ दिया था। इसी दौरान उनकी बातचीत में विघ्न आता है जब रूथ टीवी ऑन करती है और एक आपातकालीन घोषणा शुरू होती है जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा होती है। अमांडा थोड़ी देर सोचने के बाद जॉर्ज और रूथ को रुकने देने का निर्णय लेती है। वे तहखाने के कमरे में जाते हैं। वहीं रूथ जॉर्ज से कहती है कि उन्हें परिवार को घर वापस लाने का तरीका ढूंढना चाहिए। जॉर्ज उसे याद दिलाता है कि डराने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उन्हें ये समझाना होगा कि सब कुछ ठीक है। बाहर के माहौल से चिंतित रूथ अपने पिता से पूछती है कि क्या उन्हें अपने ग्राहक से कोई खबर मिली है। जॉर्ज उसे बताता है कि वे अभी कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते। अमांडा सो नहीं पा रही होती। वो अपने अविश्वास को जाहिर करती है और कहती है कि घर में जॉर्ज और रूथ की कोई तस्वीर होनी चाहिए, लेकिन क्ले उसे समझाता है कि अक्सर किराएदारों की गोपनीयता का ध्यान रखा जाता है और इसीलिए उनकी तस्वीरें नहीं होती। अगली सुबह रोज अमांडा को उठाकर शिकायत करती है कि वह फ्रेंड्स का सीजन फिनाले नहीं देख पा रही है क्योंकि वाईफाई अभी भी काम नहीं कर रहा। अमांडा उसे बताती है कि वह क्ले के उठने तक इंतजार करे। फिर अमांडा अपने फोन की जांच करती है और समाचार अलर्ट देखती है जिसमें बताया जाता है कि बिजली की कटौती हैकर्स की वजह से हुई थी जिन्होंने लोगों की निजी जानकारी देखी। क्ले हताश होकर शहर वापस जाने का फैसला करता है ताकि वह समाचार पत्र में स्थिति के बारे में और जानकारी पा सके। इस बीच रोज अपने पिता से टीवी ठीक करने को कहती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता तो वह बहुत दुखी हो जाती है। वो बाहर जाती है और बैठ जाती है। वहीं रोज को संपत्ति में हिरणों का एक बड़ा झुंड दिखाई देता है जो उसे असहज कर देता है। रूथ जागकर अमांडा से बात करती है। अमांडा उसे समाचार अलर्ट के बारे में बताती है। जॉर्ज क्ले के बारे में पूछता है और उसे बताता है कि वह शहर में गया है अधिक जानकारी लेने के लिए। जॉर्ज इसे एक अच्छा विचार मानता है और कहता है कि वह अपने पड़ोसियों से भी पूछेगा जो कुछ मील दूर रहते हैं। रूथ अपनी मां की सुरक्षा को लेकर चिंता जताती है और सोचती है कि क्या उसकी उड़ान सुरक्षित उतरी है। जॉर्ज उसे शांति दिलाते हुए कहता है कि शायद फ्लाइट का रास्ता बदल गया है। फिर जॉर्ज बंदूक लेकर अपने पड़ोसी के घर जाता है। वहां जाकर वह देखता है कि घर का बहुत कुछ टूटा फूटा है। वह चारों ओर देखता है और फिर बेसमेंट में जाता है जहां उसे एक सैटेलाइट फोन मिलता है, लेकिन अफसोस कि उस पर कोई सिग्नल नहीं है। क्ले जीपीएस की खराबी के कारण रास्ता भटक जाता है और एक महिला से टकरा जाता है।
जो केवल स्पेनिश बोलती है। परेशान क्ले उस महिला को समझने में असमर्थ होता है और फिर वहां से जाने का फैसला करता है। रास्ते में वो एक ड्रोन देखता है और घबराता है, सोचता है कि क्या हो सकता है। वो गाड़ी को उलटकर पीछे की ओर दौड़ाता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ड्रोन सिर्फ पत्तियां गिरा रहा था। रोज की जिज्ञासा के कारण वो और आर्ची जंगल में जाते हैं और एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचते हैं। आर्ची को वहां एक आदमी के आकार की छाप दिखाई देती है और पत्ते भी इस बात का संकेत देते हैं कि वहां रहने वाला कोई हाल ही में चला गया था। उसी समय जॉर्ज अपने पड़ोसी के घर की और अधिक जांच करने के लिए बाहर जाता है, जहां से समुद्र तट तक पहुंच थी। वहां उसे एक मृत शरीर और विमान के मलबे के अवशेष मिलते हैं। इससे पहले कि वो पूरी तरह से समझ पाता कि क्या देख रहा था, एक और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जॉर्ज बाल बाल अपनी जान बचाने में सफल होता है और घर वापस लौटता है। घर लौटने के बाद जॉर्ज अमांडा को बताता है कि उसने क्या देखा और अनुभव किया। वो बताता है कि पड़ोसी के घर का सैटेलाइट फोन काम कर रहा था, लेकिन उसमें सिग्नल नहीं था। जॉर्ज ने निष्कर्ष निकाला कि पूरे देश में सैटेलाइट कनेक्शन में कोई समस्या हो सकती है। बातचीत के बीच में अचानक एक तेज आवाज सुनाई देती है। Where are my kids? जो खिड़कियों को तोड़ देती है और सभी को उन्माद में डाल देती है। अमांडा को एहसास होता है कि बच्चे अब पूल के पास नहीं हैं। वो घबराकर बाहर जाती है और बच्चों को ढूंढने के लिए जंगल में जाती है। वो उन्हें सुरक्षित घर लाती है। अमांडा जॉर्ज से सवाल करती है कि क्या हो रहा है और जॉर्ज उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन अमांडा और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जॉर्ज से आग्रह करती है। अमांडा को ये समझ में आता है कि जब से वे यहाँ आए हैं, जॉर्ज ने जो कुछ भी कहा है उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा। वो आदमी जिसे उसने भंडार जमा करते देखा था जानता था कि वो इसके बारे में पूछेगी। जॉर्ज उस आदमी का वर्णन करता है और कहता है कि उसका नाम डैनी है और वह ठेकेदार था जिसने उसका घर बनाया था। क्ले आखिरकार घर लौट आता है और एक पुस्तिका दिखाता है जिसे आर्ची ने देखा था और जो मौत के बारे में बताती है। अमेरिका में जो कुछ भी हो रहा है उससे व्यथित होकर अमांडा और क्ले शहर वापस जाने और न्यू जर्सी में अमांडा की बहन के घर रुकने का फैसला करते हैं। हालांकि जॉर्ज इसके खिलाफ सलाह देता है। राजमार्ग पर वे टकराए हुए स्वचालित ड्राइविंग की कारों से गुजरते हैं जो समुद्र की तरफ बढ़ रही थीं। इससे पहले कि वो समझा पाती, कारों ने पूरी सड़क को अवरुद्ध कर दिया। अमांडा पहली कार से बाल बाल बच जाती है और वे अंततः घर लौट आते हैं। रूथ ने क्ले को एक वेब पेन दिया और दोनों बाहर पूल के पास गए, जहां वह पूरी रात उससे उत्तेजक सवाल पूछती रही। इस बीच रसोई में अमांडा और जॉर्ज अपने हालात पर चर्चा कर रहे थे। जॉर्ज और अमांडा एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं और आखिरकार एक समझौते पर पहुंचते हैं। अमांडा अपने पिछले व्यवहार के लिए माफी मांगती है। फिर वो जॉर्ज से पूछती है कि वो घर में वापस क्यों आया था। जॉर्ज उसे बताता है कि उसके पास एक बहुत ही शक्तिशाली ग्राहक था जो नशे में था और उसने उसे बताया कि वो उसे एक महत्वपूर्ण बैठक में आमंत्रित कर सकता है। वो बैठक दुनिया को चलाने वाले कुछ बुरे लोगों के साथ हो रही थी। जॉर्ज अपनी कहानी जारी रखते हुए अमांडा को बताता है कि उसी ग्राहक ने उसे बहुत सारे पैसे इधर उधर करने को कहा था और उसे खुद का ध्यान रखने के लिए कहा था। जॉर्ज ने यह भी बताया कि वो दिन आ सकता है जब सभी को इसका खामियाजा भुगतना पड़े। उसी समय क्ले ने रूथ से उस महिला के बारे में बताया जिसे उसने देखा था और फिर तेल टैंकर के बारे में भी। इससे पहले कि रूथ पूरी तरह से समझ पाती, उन्होंने अचानक एक जोरदार आवाज सुनी और देखा कि पूल में कई फ्लेमिंगो तैर रहे थे। इसके बाद एक और तीखी आवाज आती है और इस बार बिजली चली जाती है। अमांडा और क्ले तुरंत बच्चों को अपने कमरे में ले जाते हैं और सभी एक साथ सो जाते हैं। रात को रोज अमांडा को एक शो के बारे में बताती है जिसमें एक आदमी को भगवान कई चेतावनियां देता है, लेकिन वह उन्हें नजरअंदाज कर देता है और अंत में बहुत देर हो जाती है। रात के समय बेसमेंट में रूथ ने अपने पिता को चेतावनी दी कि उन्हें किसी पर इतना आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। वो घर में अमांडा के परिवार को वापस रखने से भी नाखुश थी। अगली सुबह आर्ची जागता है और देखता है कि उसके दांत ढीले हो गए हैं और गिरने लगे हैं। वो अमांडा को बताता है कि एक दिन अस्पताल में उसे एक टिक ने काट लिया था। जॉर्ज अमांडा को शांत करते हुए कहता है कि डैनी, जो निर्माण प्रबंधक था, शायद एंटीबायोटिक दवाएं रखता होगा। लेकिन इस सब के बीच वे पाते हैं कि रोज गायब हो गई है। अमांडा उसे ढूंढने के लिए बाहर दौड़ पड़ती है, जबकि जॉर्ज और क्ले आर्ची को दवा खोजने के लिए कार में ले जाते हैं। वे रूथ और अमांडा से रोज को ढूंढने के लिए कहते हैं, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलती। अंत में वे झोपड़ी तक पहुंचते हैं, जहां जॉर्ज और अमांडा के बीच एक गहरी बातचीत होती है। दोनों अपने विश्वासों और मानवता के प्रति अपने दृष्टिकोण पर बात करते हैं और एक समान आधार पाते हैं। जैसे ही वे डैनी के घर पहुंचते हैं, स्थिति और भी पेचीदा हो जाती है। डैनी, जो अपनी बंदूक लोड कर चुका था, जॉर्ज और उसके दोस्तों को जाने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि अब हर आदमी खुद के लिए है।
वो अचानक अपना आपा खो देता है और उन्हें अपनी बंदूक से धमकाने लगता है, लेकिन जॉर्ज मना कर देता है। दोनों के बीच गतिरोध के दौरान क्ले डैनी की मानवता को समझाने में सफल हो जाता है और वह अंततः उन्हें एंटीबायोटिक्स देने के लिए राजी हो जाता है। डैनी बताता है कि यह युद्ध कोरियाई या चीनी हो सकता है और वह उन्हें अपने दोस्त के बारे में बताता है जो ड्रोन से एक पैम्फलेट लेकर आया था जैसे क्ले को मिला था। वो सिफारिश करता है कि वे बंकर की जांच करें जिसे उसके दोस्तों ने बनाया था। इसी बीच रूथ खुद को जंगल में हिरणों के एक झुंड से घिरा हुआ पाती है। उनके कोमल आंखें और सतर्क कदम एक अजीब सा माहौल बनाते हैं। रूथ की बेचैनी को महसूस करते हुए अमांडा जल्दी से आगे बढ़ती है और अपनी आवाज़ से हिरणों को तितर-बितर कर देती है। कुछ दृढ़ इशारे और सख्त शब्दों के साथ वह उन्हें दूर कर देती है। जॉर्ज, जो रक्षा विभाग में काम करने वाले अपने ग्राहक के बारे में बता रहा था, आर्ची और क्ले को एक 3 चरणीय योजना के बारे में बताता है जो सरकार को गिराने के लिए बनाई गई थी। कि इस योजना का उद्देश्य था उनके जैसे लोगों को साथ लेकर बड़े पैमाने पर बदलाव लाना। जंगल में गहरी खोज के बाद वे एक खुले स्थान पर पहुंचते हैं जहां से शहर का अद्भुत दृश्य दिखता है। रोज अपने पड़ोसी के घर में जाकर वहां के जंक फूड का लुत्फ उठाने लगती है। अमांडा और रूथ ने अनुमान लगाया कि वह शायद वहीं होगी और उसका नाम पुकारने के लिए चिल्लाती हैं। वे बंकर में जाते हैं और वहां एक पूरी तरह से भरा हुआ बंकर पाते हैं जिसमें सभी आवश्यक सामान मौजूद थे। टीवी सेट के पास रखी चीजों के बीच रोज की नज़र एक जानी पहचानी डीवीडी केस पर पड़ती है। जैसे ही वो उसे उठाती है उसे फ्रेंड्स का सीजन फिनाले मिलता है और एक मुस्कान के साथ उसे एहसास होता है कि वो अंत में अपना पसंदीदा शो देख सकती है। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको हमारी यह यात्रा पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हिंदी सिनेमा रिकैप्स पर और सिनेमा के सफर में हमसे जुड़े रहें। तब तक के लिए अलविदा और खुश रहें।